नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं BS खुराना आप सभी का तहे दिल से इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके लिए इस वीडियो में जो जानकारी देने वाला हूं बिल्कुल ऑथेंटिक होगी और आपसे कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे और मैं उन कमेंटों को हाईलाइट करके भी आपको बताऊंगा कि इसकी सच्चाई है क्या। देखिए साथियों, सीज को लेकर के BSTC के विद्यार्थी, B.Ed के विद्यार्थी और M.Ed के विद्यार्थी जो वर्तमान में अध्ययनरत हैं, वो विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में हैं। हर विद्यार्थी का कमेंट यही है कि मैं इसको, अब मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं इसको देना नहीं चाहता, भले ही उसने फॉर्म भर दिया हो। कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि मैंने इसका फॉर्म नहीं भरा तो क्या मुझे आगे इसकी परेशानी होगी, क्या मुझे परीक्षाओं से वंचित रख दिया जाएगा, क्या इसके नंबर जो सर्टिफिकेट मिलेगा क्या उसके नंबर कंपटीशन एग्ज़ाम में जोड़ेंगे। इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी करना है वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है, कुछ मैं कमेंटों से आपका फीडबैक लेता हूँ। आइए, सबसे पहले एक VSTC के विद्यार्थी ने कमेंट यहाँ पर एक पोस्ट भी डाली है। उसकी कॉलेज से ये पोस्ट आया हुआ है कि BSTC सेकेंड ईयर के सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिसने सीज का फॉर्म भरा है उन सभी को सीज की ट्रेनिंग के लिए 28/10/2023 को सुबह 10 बजे अरावली शिक्षण कॉलेज सीकर के अंदर है, वहाँ पर जाकर उपस्थित होना है। और ये सीज जो है साथियों 2 नवंबर और 3 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को 300 रुपये दिए जाएंगे प्रत्येक दिन का। एग्ज़ाम खंडेला ब्लॉक सीकर में होगा। ये आयोजन NCERT दिल्ली के द्वारा करवाया जा रहा है, इसलिए सभी को आना अनिवार्य है। यहाँ पर मैं पूरी पोस्ट को डिक्लेयर करूँगा, पूरी तरीके से समझाऊँगा क्या ये उचित है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि इसका सर्टिफिकेट लेने से आगे के एग्ज़ाम में 5 अंक बोनस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 5 अंक बोनस के मिलेंगे। चलो साथियों, मान लेते हैं हम 5 अंक के बोनस मिलेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके सर्टिफिकेट से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे कि जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं भरा है तो इसका मतलब उसके लिए ये 5 अंकों का फ़ायदा कंपटीशन एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली चीज़ यहाँ पर नोट कीजिए आप लोग। दूसरी बात यह है कि अगर कोई विद्यार्थी इसमें नहीं जाता है तो क्या उसको एग्ज़ाम से वंचित रख दिया जाएगा? बताओ, ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए, सीज को मैंने भी किया है, इसका अभी तक मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। ठीक है, और मुझे ना ही इसका कोई रेट में कोई फ़ायदा मिला, क्योंकि ना तो मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला। मैंने भी किया हुआ 2019 के अंदर हुआ था ये। ठीक है, NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, ये उसी का एक कार्यक्रम है। ठीक है, सीज उसी का कार्यक्रम है, उसी के अंतर्गत आती है परख। ठीक है, और ये इस बार 2 दिन का किया जा रहा है। ओके, मैक्सिमम 3 तारीख को इसका पेपर होगा विद्यार्थियों का और 2 तारीख को इसके पेपर सेलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड किए जाएंगे स्कूलों के अंदर। तो यहाँ पर जिस विद्यार्थी ने मान के चलते ये नहीं दिया तो क्या वो इस सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले पाएगा? पहली चीज़ तो इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको इसका कोई भी फ़ायदा आगे नहीं मिलने वाला, याद रखें। अब दूसरा कमेंट मैं आपको लेता हूँ रिव्यू में। देखिए, प्रधानाचार्य ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, उन्होंने मेरे फ़ोन पर सीज का लिंक भेज करके सीज का फॉर्म भरवाया। कहा कि 2 नवंबर को मंडोर ऑफिस जोधपुर में आपको मीटिंग लेनी है, पेपर ला रहे हैं, 3 तारीख को पेपर दिलवाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा सीज है क्या। फॉर्म तो कॉलेज ने भरा था, स्कूल वाले कैसे भर रहे हैं? भाई, फॉर्म तो कॉलेज को भरना चाहिए था, लेकिन स्कूल वाले क्यों भर रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको अब यहाँ से ये स्पष्टता निकल के आ रही है कि इस कार्यक्रम को सरकार के द्वारा मैक्सिमम से मैक्सिमम पुनरुत्थान देने के लिए इस कार्यक्रम को आपकी सहभागिता की ज़रूरत है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप लोग नहीं जाएं, लेकिन जिस विद्यार्थी को भी अगर इसमें पार्टिसिपेट होना है वो जा सकता है। सरकार का ये कहना या कॉलेज वालों का ये कहना उचित नहीं है कि जो विद्यार्थी इसमें भाग नहीं लेगा उसको एग्ज़ाम से वंचित रह दिया जाएगा। ठीक है, ये गलत है। अगर सरकार को या शिक्षा विभाग को ये काम करवाना ही है तो भाई उसको आसानी से कह दीजिए भाई सब पार्टिसिपेट होइए। इतनी धमकियां देना गलत है।
बच्चों के लिए। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, सर कॉलेज वाले धमकी दे रहे हैं जाने के लिए। ये धमकियां देने से काम थोड़ी चलता है बच्चों के लिए। अगर बच्चों को बुलाना ही है तो उनको प्रेम से बुलाइए कि भाई इसमें आप लोग आइए और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, ठीक है। और आपको इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा और इसका आपको भत्ता भी मिलेगा। जो भी आप 1 दिन या 2 दिन के लिए जाओगे तो उसका भत्ता भी आपको दिया जाएगा। मुझे इसका 900 रुपये भत्ता मिला था। मैं 3 तारीख जैसे 3 तारीख को होगा ना, वैसे मुझे 1 दिन के लिए गया था मैं केवल इसमें, और मुझे 900 रुपये भत्ता मिला था। लेकिन ये कहना उचित नहीं है यहाँ पर कि भाई सीज के अंतर्गत अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट नहीं होता है तो वो एग्ज़ाम से वंचित रह जाएगा। ये कहना गलत है। क्या जिस विद्यार्थी ने इसको नहीं भरा है तो वो तो इसमें एग्ज़ाम अगर नहीं देगा तो क्या उसकी परीक्षा नहीं लगेंगी? बताओ मुझे। आपके ये प्रश्न है, मैं आपसे पूछता हूँ इस चीज़ों को लेकर के, क्या उन विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसने फॉर्म नहीं भरा है? क्या जिसने फॉर्म भर दिया और उसको स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुई है तो क्या उस विद्यार्थी को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा? क्या ये एग्ज़ाम से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं है। इसका कोई भी संबंध एसटीसी, बीएड और एमएड के कोर्स से इसका कोई संबंध नहीं है। सरकार केवल इन पुपिल टीचरों के लिए, यानी इन छात्र अध्यापकों को इसका अनुभव प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य जो है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है उसको मूल्यांकित किया जा रहा है। सिर्फ इसके 2 ही उद्देश्य है, बाकी इसका कोई अदर उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर मैं आपकी मानवीय भावनाओं का सम्मान करता हूँ साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये पूरी जानकारी मैंने दी है। अगर कोई विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहता है, जाना चाहता है तो जा सकता है। अगर नहीं जाता है तो ना तो इसका अगली भर्ती में या किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही इसका कोई आपको नुकसान होने वाला है। ये आप लोग 100% सत्य है भाई। मेरे पास भी इसका सर्टिफिकेट है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। सीज एक प्रोग्राम है इसका, तो मुझे तो अभी तक इसका कोई फ़ायदा मिला नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में मुझे फ़ायदा नहीं मिला, 3rd ग्रेड में भी मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। 3rd ग्रेड के अंदर मैं आपको बता दूं कि 3rd ग्रेड के अंदर जो डॉक्यूमेंटों की लिस्ट होती है, चेकलिस्ट, उस चेकलिस्ट के अंतर्गत इसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता। याद रख लें इस चीज़ को। मैं आपको चेकलिस्ट भी मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है 3rd ग्रेड की, वहाँ पर भी इसको नहीं मांगा जाता। उसमें कोई उल्लेख ही नहीं है सीज का या नेशनल अचीवमेंट सर्वे का। तो ये कहना उचित नहीं है कॉलेज वालों के लिए कि बच्चों को धमकाया जाए, परीक्षा से वंचित किया जाए। ये चीज़ें गलत है कहना। अगर कहना चाहती है तो वो ये कहिए कि भाई बच्चों आपको इसमें पार्टिसिपेट होना है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना है और हमारे इस सर्वे को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मूल्यांकन करवाना है। लेकिन धमकियां देकर के अगर कोई काम करवाए तो ये सरासर गलत है, अनुचित है ये कार्य करवाना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका डर तो पूरा ख़त्म हो गया होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई जाना चाहता है तो जा सकता है और नहीं जाना चाहता है तो मत जाइए, ठीक है साथियों। इसमें आपका कोई दबाव नहीं है, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, इससे आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, याद रखें। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, परीक्षा से वंचित रख दिया जाएगा, आपकी बायोमेट्रिक प्रेजेंट नहीं हो पाएगी, आपकी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। बहुत सारे डाउट्स लोगों के, बच्चों के मन में खड़े किए जा रहे हैं, जो अनुचित है साथियों। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुपों के अंदर आपको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आपके लिए मैं बहुत बढ़िया चीज़ भी दे रहा हूँ कि बीएसटीसी अगर आप लोग कर रहे हैं 1st ईयर या 2nd ईयर, तो आपको इन मॉडल पेपरों को पढ़ना है। इसमें केवल आपके वही प्रश्न हैं जो काम के हैं और वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो परीक्षा में आपकी आएंगी। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आराम से अच्छी से अच्छी परसेंटेज भी बन जाएगी। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है। और एप्लीकेशन हमारा खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप पर आपको मिलेगा। तो इन पेपरों को या मॉडल पेपर जो है आपके संपूर्ण व्याख्या सहित उनको आप लोग डाउनलोड कर लें, आपका पूरा काम हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें। धन्यवाद।